हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि एक भी क्लास आप लोगों से मिस ना होने पाए, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपसे बात कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य वो आपके कौन कौन से हैं। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में हुई है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। और यहाँ पर उसके 5 अस्थाई सदस्य दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बताया है सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर कौन सा जो है नाम दिया गया है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। खुद प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सॉरी, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका उदयपुर है, ये आपका सही मिलान नहीं है दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही मिलान नहीं है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर यहाँ पर जितने भी लोग बताए हैं ये नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में जो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यहाँ दिया गया है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर उदयपुर दिया गया जो कि आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में स्थित है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कि सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो जितने भी लोगों को यहाँ पर पता है वो लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो सदीर जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। कौन से दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सदीर। तो आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है। सभी लोग पूरे कंसंट्रेट से और फोकस के साथ पढ़िए, जिससे कि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली कौन महिला थी। यहाँ पर भारतीय महिला के नाम भी दिए गए हैं, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है, लगभग आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 8,848.86 मीटर। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। संतोष यादव यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक और एक्साइटिंग जो फैक्ट है वो बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो बुर्ज खलीफा है ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो है 800
29.8 मीटर। ठीक है, ये है बुर्ज खलीफा की हाइट। और दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर बुर्ज खलीफा और माउंट एवरेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो लगभग 10 गुने से भी ज्यादा का अंतर है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोग नोट रखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है दोस्तों 8,848.86 मीटर है, और बुर्ज खलीफा की हाइट जो है 829.8 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांटो मैदान किस देश में है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कांटो मैदान जो है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने जापान को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। देखिए ऑप्शन ए क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट जो है एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया, या ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि ये जितने भी कथन दिए गए हैं सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं। आप लोग चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस मिसाइल का जो प्रयोग का प्रशिक्षण है 2003 में किया गया था। कौन सी मिसाइल का? आकाश का सैन्य संक्रमण 2008 से ही सेना में शामिल है, लेकिन इसका जो प्रक्षेपण किया गया था इस मिसाइल का वो 2003 में किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिए गए हैं, असत्य कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही मिलान करना सही सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है क्या? दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 नवंबर को जो है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है जयंती भी मनाई जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाकी बी सी डी ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि ये इसके मिलान सही दिए गए हैं। बाकी इसमें जो सुलेमित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेणुका झील जो है स्थित है कहां पर? तो दोस्तों यहाँ पर रेणुका झील जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जितने भी लोगों ने बताया हिमाचल प्रदेश वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है इसमें शामिल नेता कौन थे? तो मार्शल जोसेफ टीटो। क्या आपका यहाँ पर राइट है दोस्तों? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जो मार्शल जोसेफ टीटो है, ये कर्नल नारिस और मिस्र एवं जवाहरलाल नेहरू ये सब भी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नारिस। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और ऑप्शन नंबर डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए बी डी ये तीनों के तीनों आपके शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने सी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, डायना मंदिर हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? तो यह मंदिर जो है एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तुर्की में स्थित है। कहां पर दोस्तों? तुर्की में स्थित है। तो डायना मंदिर जो है तुर्की में स्थित है। तो यहाँ पर काठमांडू, मक्का, बैथलेहम या इफेसस। तो आप सभी लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुर्की में इफेसस नामक स्थान पर डायना मंदिर स्थित है। इफेसस यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पर दोस्तों नींद का अध्ययन कहलाता है, बताइए नींद का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों
नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है रंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? रंगों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों आर्थोलॉजी का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड इसका अध्ययन किया जाता है। ये रंगों के लिए है और ये ऑप्शन नंबर सी हड्डियों के लिए है। ठीक है, तो पहचाना तो लग ही रहा होगा ये सारे प्रश्न। क्रोनोलॉजी दोस्तों काफी सारे लोग सोच रहे होंगे किस चीज के लिए है। तो दोस्तों शारीरिक व्यायाम और शरीर को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रखने के लिए जो है क्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हिप्नोलॉजी जो है नींद का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। मेहंदी, आपना, अरिपन या चौक पूरना। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या है? मेहंदी राजस्थान, ये आपका सही मिलान दिया गया दोस्तों। आपना पहाड़ी क्षेत्र, ये भी सही है। अरिपन जो है बिहार से रिलेट करता है और चौक पूरना ये उत्तर प्रदेश। तो ये चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 1 2 3 4, ये चारों की चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट है। डेट मायने रखता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आप सभी लोग देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाल त्रिकोण ये परिवार नियोजन से बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर रेड क्रॉस तो है, यहाँ पर डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा यातायात को रोकने के लिए है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। हरा प्रकाश जो है रास्ता साफ सिग्नल है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि सीटीबीटी, ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या है दोस्तों? 1996 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका तिब्बत में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर माइकल एंजेलो या आपका BCD, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंसी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चांदनी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार सभी लोग जानते हैं, ऊँट जो है बहुत ही ज्यादा समय तक जो है बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऊँट जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग देखे भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है पुष्पकर मेला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टूर ग्रा, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता की
जो प्रतिमा है ये आपका अमेरिका में है और अमेरिका का एक बहुत ही फेमस बहुत ही बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में ये स्थित है। आप लोगों ने कई सारी मूवियों में भी इसे देखा होगा। सुपरमैन एक मूवी है, उसमें आपको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, जो कि सुपरमैन इसके ऊपर एक बार जाकर खड़ा भी होता है, तो ये सीन वहां पर दिखाया भी गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, जापान की राष्ट्रीय पोशाक, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने किमोनो बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हुई जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, हिंदुस्तान का जो है राष्ट्रीय पोशाक क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर चेक करूंगा। अगला प्रश्न है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की जो है सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ब्राजील, दोस्तों ब्राजील में जो है इनकी सबसे बड़ी मूर्ति है और मूर्ति की ऊंचाई जो है 39.6 मीटर है। ठीक है, और यह प्रतिमा जो है ब्राजील में है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। और ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ का, इस क्लास का। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर खत्म होती है और अगले क्लास की लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस क्लास को भी अटेंड करिए। मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।